अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ईमान का बोल ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मायना नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह एक है, सब कुछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह है मौत का देना, हयात का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना, इज़्ज़त का देना, ज़िल्लत का देना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और माँ बहनों, अल्लाह ताला ने बग़ैर सुतून के आसमान को बनाया। सोचने की बात यह है, हम एक घर बनाते हैं, उसमें पिलर की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आसमान को बग़ैर पिलर के, बग़ैर सहारे के खड़ा दिया जाएगा। और माँ बहनों, इसलिए हमारे ईमान को कामिल और मुकम्मल दर्जे तक बनाइए और उसको बचाइए। एक और हदीस पाक का मखलूब है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु कसरत से कहते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु कसरत से कहते रहो। गवाही कसरत से देते रहो। उससे पहले ऐसा वक्त आए, मौत वगैरह, इसके लिए इसको ना कह सके। इससे पहले हमारी मौत भी आ जाए तो हमें वो गवाही नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह ताला का नाम, ये कलिमा कभी हमारे ज़बान पर चलती रहना। हमें फिरते भी, पका लेते भी, काम कर लेते भी, एक लेते भी, वो सब काम कर लेते भी हमें हमारे ज़बान पर ये बोली आती रहना गन बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको बोले, अगरचे तुम्हारे वो बोलते वक्त भी तुम्हारी मौत भी आ जाओ, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं बोल सकते। इसलिए कभी हमारे ज़बान पर वो बात आती रहना गन बात है, आती रहना। इसलिए कौन भी आए, 1 घंटा 10 से बैठ को बात करते हैं हमें, लेकिन बेफजूल बातों से हमें क्या भी आता नहीं। इसलिए हमें करने का क्या है, ज़िक्र कर लेते रहना। घर में कभी ज़िक्र कर लेते रहना, अल्लाह रसूल का ज़िक्र कर लेते रहना गन बात है। इसलिए माँ बहनों, ईमान हमारे ज़िंदगी में आने वाली है। 3 लाइन की आने के लिए 3 लाइन की मेहनत करना। फ़ज़ाइल की किताबों के ज़रिए खूब पढ़कर सहाबा वाली ईमान हासिल करें। लोगों में चलते फिरते खूब ईमान की दावत देंगे। तो हमें इज्तिमा को जाते हैं, हाँ सुन कर आते हैं, हमें 4 बातें अल्लाह रसूल की बातें सुन कर आते हैं। ये बातें हमारे में टिका ले नहीं सका, हमें दूसरों को भी बोलने लगन बात ये बातें। ऐसा का इज्तिमा चलते रहंदो, का बयाना सुनते रहंदो। हमें ये बात सुन कर, अल्लाह रसूल की बात ये सुन कर करको हमें दूसरों से भी हमें ये बोलने का ये हमको रहना करने बात है। इसलिए दीन भी फैल जाती है, हमको भी सवाब अता करते हैं अल्लाह ताला ने। इसलिए कभी हमें दिन के बातों कहाँ चलते रहते हुए हमें जाको सुन को आते रहना। अल्लाह है फरमा है, फरिश्तों को बोले हैं, क्या कहते हो, फरिश्ते मेरे बंदे जहाँ भी अल्लाह से रसूल के बातें सुनने जा रहे हैं, इज्तिमा को जा रहे हैं, बयान सुनने जा रहे हैं, उनके सवाब तुम्हें गिनने को लेकर मेरे पास से करके बोलते हैं। लेकिन फरिश्ते बोले हैं, अल्लाह हमें
आसमान बारिश के बूंदे गिन सकते हैं, दरख्त के पत्ते गिन सकते हैं, रेत के कंकड़ गिन सकते हैं, लेकिन तेरे बंदे के नेकियों को हमें नहीं गिन सकते। इसलिए अल्लाह कितना बड़ा सवाब दिया है हमना को, कितना बड़ा सवाब दिया है, कितने नेकियां देते हैं अल्लाह हमको। हमें इसी मजलिस में जाकर जुड़ कर सुन को हमारे जहन में हमें टिका ले को हमें अमल करने की बहुत 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 कोशिश करना। इसलिए आखिरी रातों में उठकर अल्लाह के रो कर गिड़ा कर हमें ईमान वाली ये सहाबे वाले ईमान को हमें अल्लाह के पास से मांगना, अल्लाह के पास से मांगना। इसलिए माँ बहनों, मेरी ये हदीस में तुमको कुछ भी फ़ायदा मिलता है कि तो तुम ये हदीस सुनो, तुम्हें ये कर लो। ये 4 बातों को मैं बोली से 4 बातों को तुम्हें जहन में चढ़ा लो। गलती एक आधा गलती में क्या तो बोल को रहे तो भी तुम्हें मुझे माफ़ कर ले को, ये होते तुम्हें पढ़ ले को अच्छी तरह से एक अल्लाह ना कर को। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, सब लोग भी, मैं बोलने वालों को भी, सुनने वालों को, सबको भी अल्लाह ताला नसीब फरमाना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।